जहां काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन सीटों के ऊपर फंसा हुआ है। जहां सपा को उम्मीद थी कि राष्ट्रीय लोकदल 20-22 सीटों में मान जाएगी, लेकिन किसान आंदोलन, किसानों की आवाज़ जिस तरह से जयंत चौधरी ने उठाई, जयंत चौधरी ने तमाम महापंचायतें की, लीड किया किसानों के आंदोलन को। अगर पॉलिटिकली रूप से देखें, वैसे तो राकेश टिकैत ही लीड कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर पॉलिटिकल रूप से देखें तो वहाँ पे जयंत चौधरी ने किया। चेहरा बने पॉलिटिकली किसान आंदोलन का, बड़ी बड़ी महापंचायतें की। अगर वो कहीं जाने की घोषणा कर देते तो लाखों की भीड़ अपना पैसा खर्च करके, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने पैसों का तेल डलवा के, अपने भैंसा बुग्गी जोड़ के उनको सुनने को पहुँच जा रही है। इसके बाद एक बात तो साफ थी कि 20-22 सीटों में गठबंधन होने वाला नहीं है। कम से कम 35 सीटें तो राष्ट्रीय लोकदल को देनी पड़ेंगी। राष्ट्रीय लोकदल इससे कम पे नहीं मानेगी, चाहे अकेले ही चुनाव लड़ना क्यों ना पड़े। उसका भी एक कारण है। दरअसल में बसपा, कांग्रेस और भाजपा के बड़ी तादाद में नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। अब जब इतने बड़े लेवल पे दूसरी पार्टियों के नेता आपकी पार्टी में आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपनी पार्टी के नेताओं को भी टिकट देना है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना है कि कम से कम 70% टिकट तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिले। जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनको भी टिकट देना है। तो इस तरह से सभी का ख्याल रखना है, और सभी को ख्याल रखना है, यही कारण है कि जयंत चौधरी चाहते हैं कम से कम 45-50 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिले। लेकिन अब खबर आ रही है कि यह गठबंधन लोक हो सकता है 40 विधानसभा सीटें जिसमें राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी, और एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोस राष्ट्रीय लोकदल ही होगी। और गठबंधन में सीटों की घोषणा से पहले जयंत चौधरी और भी ज़्यादा ताकत दिखाने की तैयारी में हैं, और इसी के लिए उनकी आशीर्वाद यात्रा है। आशीर्वाद यात्रा उनकी 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और इसमें कहा जा रहा है जिन जिन विधानसभा में वो जाएंगे वो सभी सीटें रालोद के खाते में जाने वाली हैं। इसमें हापुड़ विधानसभा है, बुलंदशहर विधानसभा है, मुरादनगर विधानसभा है। इसके अलावा माना जा रहा है कि बागपत की तो सभी विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल को ही मिलेंगी। मोदीनगर की समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मोदीनगर का अगर वोट बैंक देखें और राष्ट्रीय लोकदल ही हमेशा से मेन कॉम्पिटिटर रही है, सपा का कोई वजूद नहीं रहा, तो वो भी सपा को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक सरधना की सीट ऐसी है जो अतुल प्रधान जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो सपा के खाते में जाएगी। हालांकि मुजफ्फरनगर में 50-50 पे सीट शेयरिंग होगी, जहाँ पे बुढ़ाना की सीट राष्ट्रीय लोकदल को जाएगी, ये लगभग कन्फर्म है। और बाकी की कौन सी सीट किसको मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। शामली विधानसभा सीट भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। मेरठ में भी 50-50 होगा। गाज़ियाबाद में मुरादनगर के अलावा बाकी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। हालांकि लोनी पे ज़रूर दावा ठोक सकती है राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन इसके अलावा सभी सीटें यकीनन समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाएगी। वहीं नोएडा में राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट मिलेगी इस बात की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जहाँ पर ग्रामीण इलाका ज़्यादा है वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल को ही ज़्यादा सीटें मिलेंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कम से कम 40 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को इस गठबंधन में मिलने जा रही हैं, ये बात लगभग कन्फर्म मान के चलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।